सुना है। तो आज का टॉपिक जो है वो एक मेरे फेसबुकिया दोस्त है सचिन देव शर्मा, उनकी किताब है लासा नहीं लवासा। तो बंधु होता वही है, दिल्ली के नौकरीशुदा नौकरी पेशा लोग। हल्के भारी क्षणों में यही बोला जाता है कि भाई इस साल तो पक्का भाई लेह लद्दाख चलेंगे बाइक से, बुलेट से, और उसके बाद एक फॉर्च्यूनर लेके चलेंगे और गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो ये तो होता है प्लान, लेकिन इसके बाद जो होता है और जो असल में जो होता है, जो छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं और कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती, उस सब के बारे में मतलब कहने का मतलब है कि धरातल से जो मिलवाती हुई एक प्लान जो होता है दिल्ली के नौकरी पेशा लोगों का, और उसके बाद जो धरातल से मिलाती हुई किताब जो है वो यही है। अब यात्रा वृत्तांत है, वृत्त वृत्त म्हणजे एक पूरा सर्कल, वृत्त माने एक सर्कल। तो ये करीब करीब एक सर्कल ही पूरा कर रही है, घर से निकलने से लेकर दोबारा घर तक एंट्री करने तक का। तो बहरहाल किताब जो है ये बहुत ही अच्छा यात्रा वृत्तांत हम लोग बहुत समय से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो उस सब से ये बिल्कुल एक इतर एक किताब है। अब सचिन देव शर्मा जो है एक बहुत पुराने मंझे हुए ब्लॉगर हैं, अपना एक बहुत ही सफल ब्लॉग चलाते हैं। वो उस सब के बावजूद ना तो ये इसके ऊपर कोई ब्लॉग की भाषा भारी पड़ती है, और ना ही किसी तरीके से यहाँ पर यात्रा वृत्तांत की कुछ ऐसी झलक दिखती है। तो मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि ये एक बदकही शैली में एक किताब है। अब बदकही शैली जब हम कह रहे हैं तो बहरहाल कुछ समावेश इस तरह बनता है कि जनता की नब्ज पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और ये जनता की नब्ज पे बहुत अच्छी पकड़ है, और ये किताब किसी भी स्टोर में मिल सकती है जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन। तो जनता की नब्ज पे पकड़ है और स्टोर पे तो अवेलेबल है ही है। बहरहाल किस किताब में जैसे हम जब अंदर जाते हैं तो पहला तो इसका नाम आता है लासा नहीं लवासा। अब सोचा ये जाता है, उम्मीद ये होती कि पहला चैप्टर ही लासा नहीं लवासा होगा, लेकिन पहला चैप्टर है जमटा में सुकून के पल। अब जमटा एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज्यादा एक कोई चर्चित हिल स्टेशन नहीं है। तो बहरहाल किसी तरह जब किताब आगे बढ़ती है तो हम ये पाते हैं कि ठीक है, ये तो किताब जो है पहले चैप्टर से पहले वर्ड से ही जो है पकड़ लिया है, एकदम बिल्कुल जमा दिया है लेखक ने। अब वो कहते हैं कि दोस्त के साथ चंडीगढ़ में बात हुई, चंडीगढ़ से हम जा रहे हैं, और मंगलवार 2 अक्टूबर को 18 को छुट्टी थी दफ्तर की। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही कोई दोस्त है, वो हमें एक तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, एक रिपोर्टाज बना दी गई है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एडवेंचर हॉलीडे की हम बात कर रहे हैं, और एडवेंचर जो है सच वाला एडवेंचर है। यहाँ पे ये लिखते हैं कि एडवेंचर की शुरुआत तो कार में बैठते ही हो गई थी, क्योंकि 7 लोगों को होंडा सिटी कार में एडजस्ट करना अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं था। विनय को गाड़ी चलानी आती थी, अब या तो मैं उसके साथ बैठी और या उसकी वाइफ सौम्या, लेकिन सौम्या को कविता के साथ बैठना। तो बहरहाल ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही क्या बोला जाए, एडवेंचर के साथ बिल्कुल ऐसा दिखाया जा रहा है जो एक वर्ल्ड जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसमें बहुत ही रियलिस्टिक है, दोस्त के साथ गए हैं, और जो है गाड़ी में जगह कम है, बजट भी हमें अपने हिसाब से पकड़ के चलना है, नौकरी पेशा आदमी है सबके सब लोग, और उस हिसाब से जो है उसका बच्चा भी है, उसकी वाइफ भी है, उसी गाड़ी में जाना है, ऑब्लिगेशन भी लेना है, और उसके बच्चे को जो है हमें अपनी गोद में बैठा के चलना है। अभी कहते हैं लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता था, जो पूरे 2.5-3 घंटे में पूरा करना था। ऊपर से आधा रास्ता लगभग पहाड़ी, जो आसान न था। समुद्र तल से 5,000 फुट की ऊंचाई पर है जमटा, लेकिन अभी पहुंचे करते हुए मैं और विनय सबका मनोबल बढ़ा रहे थे। तो काफी कुछ चीजें जो है रियलिस्टिक लगती है, ऐसा नहीं कि किताब वाली बात कुछ नहीं है। तो वही है, कहते हैं कि जहाँ एक और हम उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते उसके नयामों की छूने की चाह में बढ़े जा रहे थे, वह शहरों की फिजाओं ने पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ हद तक आधुनिक सुविधाएं पहाड़ों तक पहुंच रही है, कम से कम आईसीआई बैंक के उस बोर्ड को देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो देखिए, होता ये है कि ज़्यादातर जगह, बाकी जो ट्रैवल लॉग्स होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि भैया जमटा एक जगह है इतने 1000 फीट की, जमटा नाम की जगह है, इतने 1000 फीट पे है, ये उसका एलिवेशन है, इस तरीके से बताया जाता है। अब बहरहाल इसमें ये है, ट्रेन का भी आ जाएगा, होटल का भी आ जाएगा, हम पहुंचे, बड़ी अच्छी जगह थी। तो इस सब से अलग जो है एक नए पक्ष यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहे हैं। एक करीब करीब ये कहते हैं कि शहर जिस तरह हम देखते हैं, मतलब एक किताब की परिप्रेक्ष्य में मत देखिए आप, बिल्कुल वही थॉट जो आपको आई वहां उस जगह खड़ा होकर, और वही जो है लेखक ने लिख दी।
तो इस तरह से किताब के साथ एक तारतम्य बनता है कि अरे हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा था, अरे मैं यही तो सोच रहा था वहां पे जाके। मतलब आपको ऐसा याद आएगा कि किसी एक जगह हम गए थे, हम भी बिल्कुल इसी तरीके से सोच रहे थे। लेखक यहाँ लिखते हैं कि सड़क के साथ चलने वाली खाई ऊपर नीचे चलते और गहराती जा रही थी, और खाई की दूसरी ओर वाले पहाड़ बौने होते जा रहे थे। जहाँ एक और हम उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए उसके नए आयामों को छूने की चाह में चले जा रहे थे, वहीं शहरों की फिजाओं ने पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ हद तक आधुनिक सुविधाएं पहाड़ों तक पहुंच रही हैं, कम से कम आईसीआईसी बैंक के उस बोर्ड को देखकर तो ऐसा ही लगता था। ये तो बिल्कुल जनता का आदमी है जो कि ये कह रहा है कि यार पहाड़ उस तरफ अच्छा लगता था, हो सकता था, लेकिन आईसीआईसी का बोर्ड आ गया, क्या कहा जाए। कॉमर्स हर चीज में भारी पड़ती है। पक्के मकान तो है ही, साथ साथ कुछ आधुनिक इमारतें भी नजर आ रही हैं। और यहाँ पे अब वही बतकही वाली बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो यहाँ दिखती है। विनय ने अपने पुराने दोस्ती के चिर परिचित अंदाज में कई बार कहा, अबे कुछ तो खा लो। क्योंकि बाकी लोगों का मन नहीं था, इसलिए मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया, अबे वही चल के खाएंगे। वह जगह जम गई थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें। अब देखिए, अब अगर ट्रेवल लॉग आप लिख रहे हैं, यात्रा वृतांत लिख रहे हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से, ये दोबारा मेरी एक व्यक्तिगत राय है, कि जब तक आप पूरा सीन पूरा नहीं कर देते तब तक मुझे लगता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रह जाता है। जगह अच्छी है, पहाड़ी जगह पे जा रहे हैं, पहाड़ तो होंगे ही, झरने भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ और क्या, वहाँ का लोकल जीवन भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ और क्या, क्योंकि सफर को बनाते और बिगाड़ते हैं रास्ते और हमारे सहयात्री। तो उसी लिहाज से लिखते हैं कि हमारे आगे चलती हुई लाल रंग की पुराने मॉडल की मारुति जैन दिखी, जो काफी दिनों बाद दिखी थी। सभी जानते कि एक जमाने का हिट मॉडल था, मेरे एक सीनियर कलीग के पास हुआ करती, फिर उन्होंने नई गाड़ी ले ली। कुछ दिन यह सोचकर कि पुराने जन रखी कि बच्चे पुरानी गाड़ी पर गाड़ी चलाना सीख लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद मेंटेनेंस के इशू के चलते बेचनी पड़ी। खैर, वह लाल रंग की जैन लगातार हमारे आगे चलती हुई प्रकृति की सीनरी में अपने लाल रंग को लगातार घोलते हुए और सुंदर बनाने में व्यस्त दिखती थी। तो ये एक तरीके से जो तंद्रा में चला जाता है, ड्राइवर के साथ बैठा हुआ जो आदमी है, वो बाहर भी देख रहा है और वो थोड़ा सा खींच भी हो रही है कि हम जल्दी क्यों नहीं पहुंच पा रहे। लाल रंग की जैन जो है, इसने जो है हमारा थोड़ा सा मजाक किरकिरा कर दिया। कहा जाए तो बिरयानी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मुंह में एक मोटी इलायची बिल्कुल दांत के नीचे आ गई, उस तरह वाला सीन था। तो यही एक होता है असल में, तो सफर यही होता है। हम सफर को अच्छा है बुरा जो कहते हैं, आपसे कोई अगर पूछेगा सफर अच्छा है रहा या बुरा रहा, तो जस्ट एक माइक्रो सेकंड के लिए हम रुकते हैं, उस टाइम यही सब चीजों का हम समावेश कर रहे हैं। तो यही एक स्टाइल है बदकही वाला। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जनता की क्या कहा जाए, नव्स पे जो है पकड़ है, और किसी भी स्टोर में तो मिल ही जाएगी। तो आज ही आप ऑर्डर करें इस किताब को, मैं तो जरूर कहूँगा कि हाईली रिकमेंडेड। और वहीं आगे ये इसी चैप्टर में, ये चैप्टर है हमारा जमटा। चैप्टर नंबर 1 जो है जमटा है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जमटा में सुकून के पल। चैप्टर नंबर 2 है लासा नहीं लवासा, लेकिन किताब का नाम जो है लासा नहीं लवासा है, तो इसका मतलब जनता की नफ्स पे पकड़ है। कोई ऐसे एक आदमी इनके साथ है जिसने इनको बताया कि स्टोर में तो कोई भी किताब मिलती है, जनता की नफ्स पे पकड़ होनी चाहिए। तो जनता और स्टोर जो है बहुत जरूरी है। तो सैन वाला में रास्ता अर्धचंद्राकार है, घरों में निकलती छोटी मोटी चीजों की दुकानें, और दुकानें के बाहर हरे बोर्ड पर सफेद पेंट से लिखा सैन वाला। देखिए, हरे बोर्ड पर सफेद पेंट से लिखा। लेखक जो है आपको कुछ भी मेहनत करने को नहीं बोल रहा, जस्ट आप हमारे साथ चलिए, बिल्कुल हवा हलवा बना बना के आपके मुंह में ये डाल रहे हैं ग्रास। तो उसका लिखते हैं, लेकिन 3 लड़कियां जो जमीन पर पड़े किसी कटे पेड़ के तने पर बैठी शायद बस का इंतजार कर रही थी, वे अपनी ही धुन में मस्त थी। अब ये जो चीज यहाँ लिख दी है, ये बहुत सारी चीजें जो है, और कई सारे संभावनाएं, संभावित और संभवतः चीजें जो है आपके दिमाग में छोड़ देती हैं, और एक तरीके से ये पूरी सीनरी पूरी हो जाती है। ऐसा लगता है कि चितेरे ने एक कैनवस बनाया और उसमें एक बस स्टैंड बनाया, जो कि अनौपचारिक बस स्टैंड है। एक लकड़ी का तना है, उस पर 3 लड़कियां बैठी हुई हैं जो कि आपस में बात कर रही हैं। अब दिमाग ये दौड़ जाता है कि उनका क्या रहा होगा, भाई किस बारे में बात कर रही हैं, पहाड़ी लड़कियां हैं। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ही एक अलग यात्रा वृतांत है। आगे आगे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, जो एक जगह यहाँ पे कहते हैं कि जब हमारा शाम को हो गया, जैसे दूसरी जगह यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा गाँव है जमटा, मेन रोड से दाईं ओर ऊपर की तरफ 45 डिग्री के एंगल पर जाती सड़क, जिस पर लोहे के पिलर्स पर टिका था एक पूरा जंग लगा टिन शेड। तो क्या कहा जाए, सरल, सरलतम। जंगली जानवरों की आवाज होती ही आती होगी, या झींगुर की झिनझिन। रात में वह सुनसान जगह कैसी लगती होगी। ये वही जगह, ये वही एक स्टैंड है जहाँ पे कि हमें लगता है हाँ ऐसी ऐसा ही तो था। तो
दूसरी चीज वही है कि यहाँ पे जिस टाइम शाम को जब डीजे का माहौल बना तो नीचे जा रहे थे, और दूसरी जगह यहाँ पे कहता है कि मैं परेशान था कि हिमाचल के उस छोटे से गांव के बड़े से रिजॉर्ट में हमारी उस शाम की गवाही कौन देगा। तो यहाँ पे जो लेखक है उनमें पूरे पूरे संभावनाएं हैं एक उपन्यास लिखने की, और बधाई उनको बहुत बहुत। अब ये कहते हैं कि डीजे जब वहां पे चल रहा था, ये देखिए कमरे में रखी इलेक्ट्रिक केटल चाय बनाने के लिए बेताब दिख रही थी, मानो उस ठंडी रात में ठुठुर गई हो और चाहती हो कि मुझ में चाय के लिए पानी पके तो कुछ गर्मी आए। अब उसकी इच्छा तो पूरी करनी थी। तो ये जो लड़का है मेरठ का टिपिकल लड़का है, जो चुहलबाजी और क्या बोला जाए कॉमेडी जिसके दिमाग में निरंतर सतत प्रक्रिया है चलती रहती है। तो इस तरह का जो लड़का जो है खुद अपने आप एंजॉय करता है, बाकी सबको भी एंजॉय करवाता है। तो यही चीज है कुछ जो अब उसके बाद जिस टाइम ये चैप्टर आता है लासा नहीं लवासा, तो ये जो है एक अपना दूसरा कीर्तिमान स्थापित करता है। एक तरीके से जो लवासा का इन्होंने लिखा है उसमें लासा का इन्होंने एक जिक्र किया है, उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। और हाइट के हिसाब से जिस हाइट पे एलिवेशन पे है ये, वो करीब करीब मसूरी के आसपास है। तो उस तरीके से जिस टाइम मसूरी के आसपास की जगह, और वो भी साउथ इंडिया, बहरहाल सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं, साउथ इंडिया नहीं। तो अब ये कहते हैं कि डैम की हम बात करते हैं तो कैमरा उठाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन लग रहा था कुछ कमी रह गई है। एक बार फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, दोबारा शायद ठीक बना था। इसी कश्मकश में लगा तो देखता हूँ दूर कहीं एक सूखा हुआ डैम नजर आ रहा है। जैसे जैसे गाड़ी डैम के नजदीक जा रही थी, डैम अपने विशाल रूप में आता जा रहा था, मानो हमारे स्वागत की खुशी में फूला नहीं समा रहा है। तो देखिए इस तरह के रूपक जब यहाँ पे इस्तेमाल करता है लेखक, तो अपने आप ही रास्ता बनता चले जाता है आगे कि भाई अब डैम के आगे क्या। और दूसरी जगह वो कहते हैं कि रत्नेश जी ने भी उस भुट्टे बनवाने के लिए वहीं बैठ गया, मैंने चाय का ऑर्डर दे दिया था। ऐसा लगता था कि किसी मजे हुए इंटीरियर डिजाइनर ने बड़े ही सलीके के साथ उस ढाबे को आने वाले सैलानियों के प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। सड़क के दूसरी तरफ जिधर डैम था, डैम के लगभग सामने नीले रंग की कार विपरीत दिशा में खड़ी थी। कार के अंदर कोई नहीं था, शायद चाय पी रहे थे। तो एक तरीके से ये एक लैंडमार्क बन जाता है। आप कभी लवासा जाएंगे तो शायद आप भी इसको ढूंढेंगे, ये कौन सी है सड़क, ये कौन सी है जो जिसमें कि इस किताब में इसका मेंशन आता है। तो इस तरह के छोटे छोटे और भी दृष्टिगोचर होते हैं। अब ये लिखते हैं कि जहां माल रोड पर छोटे बड़े की लड़ाई का सिलसिला जारी था, वहीं दूसरी ओर रात में टिमटिमाती दून घाटी मानो नवविवाहित युवती की तरह लग रही थी, जो अपने मान मनोहार से सारे ससुराल वालों को प्रसन्न करने में लगी है। उसका सम्मान तो करना ही था, सो दून घाटी के नज़ारे देखते हुए लाइब्रेरी चौक पहुंच गई। ये चैप्टर है लाल टिब्बा, जो कि अपने आप में बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार। सो दून घाटी का नज़ारे देखते देखते लाइब्रेरी चौक पहुंच गए। होटल में फोन कर शटल भेजने के लिए कहा। अब यहाँ पे जो है देखिए 3 पात्र हैं, लेखक, उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटिया मनस्वी। तो जब आपके 3 पात्र हैं और जब आपकी शैली है बतकही शैली, और उस बतकही शैली के हिसाब से 3 पात्र हैं, और जो लेखक जो है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है ब्लॉग लिखना। अब होता क्या है, जिस टाइम आपने बता दिया हरे रंग की जो शेड थी, या फिर आप कहते हैं कि दून की घाटी थी, तो यहाँ पे जो पाठक है वो ढूंढने लग जाता है, कहीं ना कहीं तस्वीर बन जाती है। और अगर वो क्या कहा जाए, मतलब अगर ब्लॉग की शेप में जैसे ब्लॉग में होता है वैसे अगर सामने आ जाती है, तो अपने आप करीब करीब एक वृत्त पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी सी कमी लगी। तो ये लेखक का नहीं, ये तो करीब करीब हिंदी वाले शैलेश भरतवासी भैया ऐसे मैं कहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दें इस पे। आपने जो है 120 124 25 के पेज की किताब बनाई थी, थोड़ा सा कुछ अगर गणित बैठाते तो बहुत सारी इसमें और भी आ सकती थी। और थोड़ा सा इसमें ज़रूरत है क्वालिटी, पेजेस की क्वालिटी। अब देखिए मेरे को जो कॉपी मिली है, खैर मैं इसे साइन कराऊंगा सचिन देवजी शर्मा से मिलके जल्द ही, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी पुअर लगी मेरे को पेजेस की, थोड़ा सा। और है क्या, कोटद्वार की यात्रा और उसके बाद जयपुर, जब आखिर में चैप्टर जो आते हैं
तो उनमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दी करी गई है। अब देखिए, पुस्तक विन्यास जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही एक वृहद सब्जेक्ट बन जाता है अपने आप में। लेकिन ये सब मैं देख रहा था, और किताब की जो है प्रस्तावना के ऊपर मेरा ध्यान बाद में गया कि जनता की जो नब्ज है उस पर पकड़ कहाँ से बन पा रही है। तो प्रस्तावना मैंने पढ़ी, बड़ी गजब प्रस्तावना लगी। तो लास्ट में जब पता लगा कि ऐसा कौन है जो कि अपना एक अलग स्टोर चला रहा है और जनता की नब्ज पे जिसकी पकड़ है, तो पता लगा ये हमारे नवीन चौधरी जी हैं, जनता स्टोर वाले नवीन चौधरी। ये जो कॉर्नर में आपको लिंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा, है ही नहीं। अब लिंक की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी स्टोर पे जाइए, जैसे माने या तो अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट, वहाँ पे ऑर्डर करिए जनता स्टोर, आज ही पढ़िए। और तब आपको पता लगेगा कि ये जो गंगा बह रही है, इस कहा क्या कहा जब बहरहाल इस किताब को जो शेप देने वाले जो है कथा धरता सचिन देव शर्मा जी ने, तो बहरहाल बहुत ही बढ़िया काम किया है। मज़ा आ गया। ये किताब ऐसी है जो कि मैं कई बार पढ़ सकता हूँ। जब कहीं बोर होऊंगा तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ, और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप भी पढ़िए। और अभी शायद अमेजन पे है, नंबर 12 है, बेस्ट सेलर बनने का इसमें मादा रखती है ये किताब। तो दिस इज़ ऑल।